गौतम अडानी को लगा एक और बड़ा झटका। एनडीटीवी के बाद नहीं कर पाए दैनिक भास्कर से मर्जर, डील हुई कैंसिल। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि गौतम अडानी को एक और बड़ा झटका लगा है, जिसमें उन्होंने अब तक का सबसे बड़ा मर्जर कैंसिल कर दिया है, क्योंकि वो समय पर भुगतान नहीं कर पाए हैं। क्या खबर निकलकर सामने आई है? खबर देखिएगा न्यूज़ 24 की। इसमें लिखा हुआ है कि अडानी को मिला एक और झटका। ऊर्जा कंपनी डीबी पावर को खरीदने में सफल नहीं हो पाए अडानी। खरीदने के लिए भुगतान की आखिरी तारीख कल 15 फरवरी थी, जो अब खत्म हो चुकी है। तो दैनिक भास्कर समूह का है डीबी पावर, जिसको खरीदने के लिए अडानी ने करार तो कर लिया था, लेकिन उसकी धनराशि का भुगतान 15 फरवरी तक नहीं कर पाए हैं। इसके लिए अब इस डील को कैंसिल कर दिया गया है और ये डील गौतम अडानी नहीं कर पाए हैं। अब तक की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि आखिर क्यों ये जो मूव था, ये जो अडानी जो अधिग्रहण करने वाले थे, खरीदने वाले थे डीबी पावर को, सबसे बड़ा मर्जर माना जा रहा था, तो आखिर क्यों गौतम अडानी डीबी पावर को खरीद नहीं पाए? इसका कनेक्शन दैनिक भास्कर से है, इसलिए नहीं खरीद पाए, या फिर की क्या वजह है, हम आपको बताते हैं। खबर देखिएगा द सूत्र की। इसमें लिखा हुआ है कि भास्कर ग्रुप के डीबी पावर और अडानी का सौदा खटाई में पड़ने के संकेत। अडानी पावर से सेबी को दी सूचना, सौदे की शर्तें नहीं हुई पूरी। तो सौदे की शर्तें नहीं पूरी कर पाए हैं गौतम अडानी। दैनिक भास्कर से कनेक्शन है, भास्कर ग्रुप का है, डीबी पावर नहीं खरीद पाए हैं गौतम अडानी। तो सवाल यहाँ पर इस बात का भी उठ रहा है कि क्या जो एनडीटीवी के शेयर्स डाउन जा रहे हैं, एनडीटीवी एक घाटे का सौदा साबित हुआ है, तो क्या इसलिए दैनिक भास्कर का नाम देखकर गौतम अडानी ने अपने कदम पीछे लिए हैं, या फिर की वजह कुछ और है? क्योंकि डील की जो रकम है वो इतनी भारी रकम नहीं है जिसको गौतम अडानी इस खस्ता हालत में भी ना चुका पाए। क्या रकम है देखिएगा, फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने छापा है। इसमें लिखा है कि डीबी पावर के अधिग्रहण की अडानी ग्रुप की कोशिश नाकाम, पूरी नहीं हो पाई 7,017 करोड़ रुपए की डील। तो 7,017 करोड़ रुपए अडानी के लिए जमा करना, अडानी के लिए खरीदना, भुगतान करना कोई बड़ी बात नहीं है। फिलहाल हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद भी अडानी ये भुगतान कर सकते हैं, ये हर कोई जानता है। अब लेकिन यहाँ पर सवाल इस बात का उठने लगा है कि क्या एनडीटीवी के बाद दैनिक भास्कर का नाम सामने आया, इसलिए डीबी पावर का जो ये प्रोजेक्ट है, ये जो करार है, जिसे सबसे बड़ा मर्जर माना जा रहा था, उसे कैंसिल किया गया है, या फिर की वजह कुछ और है? बता दें कि अडानी ग्रुप की तरफ से इस पर पूरी स्पष्टीकरण भी निकलकर सामने आया है कि आखिर उन्होंने क्यों नहीं खरीदा है और क्या है इसके पीछे की वजह, सुनिएगा। तो खबर देखिएगा नवभारत टाइम्स की। इसमें लिखा हुआ है कि गौतम अडानी के पास कैश है, तो आखिर डीबी पावर क्यों नहीं खरीद पाए? जैसा कि हमने आपको बताया कि कैश तो है, गौतम अडानी चाहे तो खरीद भी सकते हैं, 7,000 करोड़ रुपए चुकाने और डीबी पावर हो जाएगा, लेकिन फिर भी 15 फरवरी के पहले इसको भुगतान, इस राशि का भुगतान क्यों नहीं किया गया? खबर में लिखा है कि गौतम अडानी तेजी से अपना कारोबार फैला रहे थे। उनका ग्रुप एक के बाद एक बड़े सौदे कर रहा था। जैसा कि आप जानते हैं, उनका कारोबार हर जगह फैल रहा था। राहुल गांधी ने भी कहा जहां भी जाते हैं वहां सक्सेसफुल हो जाते हैं। इसके पीछे का आखिर राज क्या है? लेकिन अब वो अपना कारोबार उस तरीके से फैला नहीं रहे हैं। इसमें खबर में लिखा है कि ग्रुप के शेयर रॉकेट की तरह स्पीड में बढ़ रहे थे। अडानी ग्रुप मार्केट कैप के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा कारोबारी घराना बन गया था। आप जानते हैं अडानी दुनिया के अमीरों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर पहुंच गए थे। दावा किया जा रहा था कि ग्रुप के पास कैश की कोई कमी नहीं है, जिस पर हाथ रख दें उसका झोली में गिरना तय है। लेकिन 24 जनवरी को आई एक रिपोर्ट ने सब गुड़ गोबर कर दिया। ग्रुप का मार्केट कैप 100 अरब डॉलर से कम आ चुका है। अडानी अमीरों की लिस्ट में 24वें नंबर पर फिसल गए हैं। निवेशकों का भरोसा जीतने के लिए गौतम अडानी को कई जतन करने पड़ रहे हैं। ग्रुप का कहना है कि उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है,
इस बीच खबर आई है कि अडानी ग्रुप ने डीबी पावर को खरीदने का प्लान छोड़ दिया है। सवाल ये है कि जब अडानी ग्रुप के पास पैसों की कोई कमी नहीं है तो फिर उसने इस डील से पीछा क्यों छुड़ाया। तो निवेशकों का भरोसा जीतने के लिए दैनिक भास्कर से जुड़े डीबी पावर का जो करार होता है, जो डील होती है, उसको कैंसिल किया जाता है। तो समझ में नहीं आता है कि दाल में कुछ काला है या फिर कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। एनडीटीवी को लेकर आप जानते हैं कि कितना बवाल उठा है। उसके बाद दैनिक भास्कर का नाम निकलकर सामने आया, डीबी पावर से करार किया गया जो कि अब कैंसिल कर दिया गया है। फिलहाल इसमें लिखा भी हुआ है, राशि भी लिखी हुई है कि अडानी ग्रुप ने डीबी पावर को 7,017 करोड़ रुपए में खरीदने के लिए पिछले साल 18 अगस्त को ये डील की थी। यह इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में अडानी ग्रुप की दूसरी सबसे बड़ी मर्जर एंड एक्विजिशन डील मानी जा रही थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ा मूव था अडानी ग्रुप का। समझौते के तहत ये डील 31 अक्टूबर 2022 तक पूरी होनी थी। तब अडानी ग्रुप ने ये दावा भी किया था कि उसके पास कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए पर्याप्त कैश है और ये डील समय पर पूरी कर ली जाएगी। लेकिन कई बार डेडलाइन को बढ़ाया गया। इसकी फाइनल क्लोजिंग डेट 15 फरवरी थी, लेकिन अडानी ग्रुप ने इस डील को पूरा नहीं किया। और क्यों नहीं किया, इसके लिए भी सफाई निकलकर सामने आई है। ध्यान से सुनिएगा, खबर में लिखा है कि 24 जनवरी को अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग फर्म हिडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में कोहराम मचा हुआ है। ग्रुप के मार्केट कैप में 120 अरब डॉलर से अधिक की गिरावट आई है। कई कंपनियों के शेयर 52 हफ्ते के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गए हैं। ग्रुप को अपनी फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस का एफपीओ वापस लेना पड़ा है। हम आपको सारी खबरें बता चुके हैं कि किस तरीके से एफपीओ वापस लिया गया है, किस तरीके से शेयर्स में भारी गिरावट है, किस तरीके से अडानी ग्रुप जो है, जो गौतम अडानी है, वो फोर्ब्स की लिस्ट में अमीरियत में नीचे खिसकते जा रहे हैं। वही लिखा हुआ है कि ये सब कुछ चल रहा है इसीलिए शेयरों में भारी बिकावली के चलते कारण ग्रुप ने अपनी रणनीति में बदलाव कर दिया है। अडानी ग्रुप पहले आक्रामक तरीके से अपना विस्तार कर रहा था, लेकिन अब इस पर ब्रेक लगा दिया गया है। तो आक्रामक तरीके से अपना जो बिजनेस है उसको फैला रहे थे। कैसे गौतम अडानी अमीर होते जा रहे थे आपको पता है। कैसे अडानी अंबानी की सरकार को लेकर कांग्रेस ने हमला बोला, विपक्ष ने हमला बोला, आप जानते हैं। अब इसी बीच गौतम अडानी जो कि लगातार बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं, एक बार फिर से उन्होंने वो फैसला लिया है जिससे उनको तगड़ा झटका लगा है। पहला एफपीओ वापस लिया, तब भी घाटा हुआ, और वहीं अब जो सबसे बड़ा मर्जर माना जा रहा था दैनिक भास्कर समूह के डीबी पावर के साथ, वो भी अब कैंसिल कर दिया गया है। तो दैनिक भास्कर का है, डीबी पावर तो आप जानते हैं मीडिया समूह भी चलाता है, कनेक्शन तो बैठता ही है। तो क्या इस कनेक्शन के चलते गौतम अडानी ने इस डील को कैंसिल कर दिया है? लगातार डेट को आगे बढ़ाया गया, भुगतान की तारीख को आगे बढ़ाया गया। आखिर क्यों गौतम अडानी ने इस राशि का 7,000 करोड़ के आसपास की ये राशि है, इसका भुगतान नहीं किया? इसको लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। इन सवालों के जवाब में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे ऑनलाइन न्यूज इंडिया। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।